वेलकम। आज हम पढ़ेंगे बुक 3 की थिंक मैथमेटिक्स न्यू सिलेबस एथ एडिशन का। और ये मेरे पास है अलजेब्रिकल फ्रैक्शंस एंड फार्मूले, जिसकी 1A को कंप्लीट करने के बाद हम आज पढ़ेंगे 1B के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 बुक 3 एथ एडिशन न्यू मैथमेटिक्स ऑन वेक्टर विक्ट्री। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे एक कैसेस हैं जिन्हें मैं समझता हूँ कि आपको समझना चाहिए। देयर इज़ ओनली LCM। अब यहाँ इन क्वेश्चंस को तो मैं थोड़ी देर बाद करवाने वाला हूँ, लेकिन होगा क्या, LCM का यहाँ क्या मकसद होता है इन अलजेब्रा। LCM का मकसद यूँ होता है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताने वाला हूँ कि कॉमन डेफिनेशन में बताऊँगा। कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स किसके, जो भी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस हों, कॉमन एंड अनकॉमन फैक्टर्स इन डिनोमिनेटर। कहाँ पर? डिनोमिनेटर पर। ठीक है, न्यूमरेटर पे आपका भी काम नहीं है। डिनोमिनेटर्स आर LCM ऑफ गिवन क्वेश्चन। अब जो भी आपका क्वेश्चन हो उसमें आपने सबसे पहले LCM कैसे निकालनी है अलजेब्रिक की। देखिए, एक देखिए आपको उसके अंदर के कौन से कॉमन है और कौन से अनकॉमन है। कॉमन और अनकॉमन कैसे देखेंगे। अब अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन 1B के पहले क्वेश्चन को देख लूँ तो ये मुझे क्वेश्चन क्या कहता है, देखें ज़रा इसे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। 1A को डेफिनेशन थोड़ी आपने समझ ली। अब यहाँ डेफिनेशन को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में। तो इसका पहला क्वेश्चन देख लें भला। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 7/6A एंड प्लस 4/9 ऑफ A। अब देखें, इसकी अगर मुझे LCM निकालनी है तो सबसे पहले मैं देखूंगा कॉमन क्या है। कॉमन इज A। अब 6 एंड 9 ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे ये दोनों एग्जैक्टली डिवीजन करती हूँ, यानी कि इन दोनों की LCM, और वो है आपके पास 18। ठीक है, अच्छा, अब ये 6 इस 18 को डिवाइड करेगा 3 मरतबा। A तो A में कैंसिल हो जाएगा। मैं कुछ यूं कर रहा हूँ, 18A को आप 3A से डिवाइड करें तो आंसर आएगा 6। जो आंसर आएगा उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई आएगा 6 × 7 प्लस 9 का टेबल 2 टाइम A में कैंसिल मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप इसे हल करेंगे तो 6 7 = 42 और ये आपके पास 8 आ जाएगा। एंड सिमिलरली यहाँ पे 18 ऑफ A हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए इसमें अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या हो जाता है 50/18 ऑफ A। अगर इन पे कोई टेबल जाती है तो आप लगाएं 2 का टेबल ऊपर 25 मरतबा और नीचे कितनी मरतबा 9A। तो ये है इसका रिजल्ट। अच्छा, अगर मैं इसके B पार्ट को देख लूं जरा। B पार्ट देखें, B पार्ट क्या कहता है? B पार्ट कहता है 3/2 ऑफ B एंड प्लस 1/3B एंड माइनस के 5/6B। अब देखें, वेरिएबल में ऐसी कौन सी चीज है जो कॉमन है, दैट इज B। अच्छा, अब ऐसा कौन सा नंबर लूं जिसे 2 3 6 डिवाइड करता हो। अगर आपको ऐसे माइंड में ना आए तो आप ऐसा नंबर सोच लें। 12 को 6 डिवाइड करता है, 3 करता है, 2 करता है। क्या इससे कोई कम है? अगर जहन में नहीं आ रहा तो परेशान ना हो, 12 ले ली, लेकिन मेरे जहन में आ रहा है, दैट इज 6। तो यहां पे मैं किसे रख दूंगा? 6 को रख दूंगा। अब देखिए जरा, क्या 6 को ये डिवाइड कर रहा है? 2, हाँ जी करता है। कितनी मरतबा? 3 मरतबा। अच्छा, वो 3 हम इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, B में कैंसिल, ओके, प्लस 3 का टेबल 2 मरतबा और 2 को 1 के साथ B में कैंसिल हो जाएगा। माइनस अपनी जगह 6B को 1 मरतबा करेगा, उसे आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करें। जरा करें मल्टीप्लाई, 3 3 = 9, 2 1 = 2 एंड दैट इज 5/6B। अच्छा, 9 और 2 11 माइनस के 5/6B। अच्छा, 5 गए से तो क्या रह जाएंगे 6/6B। 6 से कैंसिल तो ये हो जाएगा 1/B। इसी तरह से अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, इस क्वेश्चन को देखें जरा। यहां पे भी सेम बात है।
लेकिन थोड़ी सी अलग है। 1/3c और माइनस के 1/3d। आपको पता था, मैंने क्या बताया था, एक तो कॉमन इज 3, अनकॉमन c भी है d भी है। अच्छा, 3c इसे डिवाइड करेगा, मैं यूं कहूंगा डिवीजन, 3cd को डिवाइड करें 3c के साथ, अब जो रह गया उसे 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 इंटू डी, माइनस 3d जब जाएगा तो c रह जाएगा 1 इंटू सी। अच्छा ये देखें ज़रा, ये हो जाएगा d माइनस के c और ऊपर नीचे हो जाएंगे 3c एंड d, ये हो जाएगा इजीली, आसान है। अच्छा डी पार्ट को देख लें भला, ये क्या कहता है, ये कहता है कि f माइनस के 4h, ठीक है, बाय 3k, ठीक है, माइनस 2 ऑफ f माइनस के 5h और उसके नीचे है मेरे पास 8k। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, द कॉमन इज k, एक k कॉमन है। अब 3 और 8, ऐसा कौन सा नंबर है जिसपे ये दोनों टेबल जाती हो, 3 का टेबल से डिवाइड करे 8 का भी करे, तो वो है 24। अच्छा 3 का टेबल 7 टाइम 21 होता है, 8 टाइम, तो 8 के तो के में कैंसिल, 8 इसके न्यूमरेटर है, यानी कि f माइनस के 4h से मल्टीप्लाई होगा, माइनस अपनी जगह, 8 का टेबल 3 टाइम, के में कैंसिल, तो 3 किससे, 2 ऑफ f माइनस 5 ऑफ h से मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का काम चला गया। अब न्यूमरेटर में देखें, ये 8 हर किसी के साथ यहां तक मल्टीप्लाई होगा, f के साथ होगा तो ये 8f हो जाएगा। अच्छा 8 4 ज़ा 32 ऑफ h माइनस 3 2 ज़ा 6f माइनस इंटू माइनस प्लस 3 5 ज़ा 15h और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरी जान मेरे पास होगा 24 ऑफ k। अच्छा अब देखें ज़रा, 8 से 6f गया तो 2f रह जाएगा। अच्छा 32 में से 15 जब जाएगा तो ये 17 रह जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे रहेगा माइनस के 17h और नीचे मेरे पास 24 ऑफ k। अब कोई चीज़ कॉमन शामन नहीं है तो परेशान ना हो, छोड़ दें, ये आंसर हो जाएगा। अलजबरा में जब कुछ ना हो क्वेश्चन में तब आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है। अच्छा ई पार्ट को देख लें जरा, ई में क्या कहता है, ई में कहता है 4 ऑफ a बाय x माइनस 3 ऑफ y। अच्छा प्लस उसके साथ 3 ऑफ a अपान 3 ऑफ x माइनस के 9y। बड़ा आसान क्वेश्चन है। अब यहां से देखें, कॉमन और कॉमन की शक्ल से ये दोनों ब्रैकेट्स हैं, ये आप थोड़ा ध्यान कीजिएगा। अच्छा क्या यूं हो सकता है कि मैं सबसे पहले देखूं कि डिनोमिनेटर में से कुछ कॉमन तो नहीं है, यहां तो नहीं लग रहा मुझे, तो यहां आप इसे एज इट इज लिखें प्लस भला 3a ये है। अच्छा नीचे देखें भला क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y, कॉमन निकला ना। फैक्टराइज करके फैक्टर्स निकाल के आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है मेरी जान। अब देखिए जरा, इन दोनों में कौन सी चीज कॉमन है, कॉमन तो x माइनस 3y है, अनकॉमन कौन सी है, 3 अनकॉमन है। अच्छा जब x माइनस 3y यहां से चला गया तो 3 रह जाएगा और 3 को आप 4a के साथ मल्टीप्लाई करें, माइनस जब ये सारी चीज चली जाएगी तो 1 रह जाएगा, आप उससे परेशान ना हो, उससे मल्टीप्लाई करें। जरा देखें ये हो जाएगा 3 4 12a और माइनस के 3a डिवाइडेड बाय 3 इंटू एक्स माइनस के 3y। अच्छा 3 जब 12a से जाएंगे तो कितने रह जाएंगे, 9a बाई 3 ऑफ x माइनस के 4y। 3 का टेबल उस पर कितनी मरतबा जाएगा, 3 टाइम 3a बाई x माइनस के 4y। तो ये था आपका क्वेश्चन ई पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई के बाद मेरे पास है अब एफ पार्ट। अब एफ को जरा देखें, बड़ा आसान है। अच्छा सबसे पहले एफ पार्ट में मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको समझा दूं, कहता क्या, एफ पार्ट में है मेरे पास p प्लस 3 एक ब्रैकेट, उसके नीचे है 2z, ठीक है, फिर है मेरे पास p माइनस 1, उसके नीचे है 6z, ठीक है, फिर मेरे पास है माइनस 2p एंड प्लस 1 और उसके नीचे है 3 का z,
ठीक है, 3 का जेड। अच्छा जेड कहाँ चला गया, जेड लिखूंगा। एलसीएम, क्योंकि बीच में प्लस माइनस है, तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि वेरिएबल में क्या कॉमन है, दैट इज 6 इज जेड। 6 एक ऐसा नंबर है जिसे 6 का टेबल भी डिवाइड करता है, 2 का भी करता है, 3 का भी करता है, तो मैं यहां 6 को भी ले लूंगा। अब देखें 6z को, जरा 6z को आप 2z से डिवाइड करें तो z z से कैंसिल, 2 का टेबल 3 टाइम, तो 3 हम मल्टीप्लाई करेंगे विथ p प्लस 3 के साथ। अच्छा 6z को करेगा तो 1 रह जाएगा, 1 इंटू p माइनस 1 के साथ। 3z जब इसे करेगा, 6z लिखें, 3z से डिवाइड करें दैट इज 2, तो यहाँ 2 आपका मल्टीप्लाई करेगा विथ होम, विथ किससे, 2 मल्टीप्लाई करेगा विथ 2p एंड प्लस के 1 के साथ। मल्टीप्लाई करें, ये 3 यहां तक मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 3p एंड प्लस के 9, प्लस का 1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये p माइनस के 1, माइनस 2 2 जा 4p एंड माइनस इंटू प्लस, माइनस 2 1 जा 2, नीचे आए जरा, ये हो जाएगा 6z। अच्छा अब देखें ये 3p और 1p, 4p प्लस के और 4p प्लस के 4p माइनस के कैंसिल हो गए। 9 में से 1 गया, कितने रह जाएंगे 8, 8 में से 2 गए, कितने रह जाएंगे 6 बाय 6z, तो ये यहाँ से कैंसिल, ये 1 बाय z, इसका रिजल्ट आ गया। एफ पार्ट इतना आसान था, चलिए एफ के बाद अब हम आएंगे अगले लेक्चर में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 को। सो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।